मोदी जी क्या प्रोग्राम है और क्या किस लिए बैठक? पिछले दिनों एक बहुत लंबे समय से वंचित शोषित दलित समाज की एक मांग थी कि हमें शिक्षा के तर्ज पर नौकरियों में भी इसी प्रकार वर्गीकरण का लाभ दिया जाए। वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था। बड़े लंबे समय से समाज वहां पे लड़ाई लड़ रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया कि यदि कोई प्रदेश सरकार निर्णय करना चाहे तो वो वहां पर निर्णय हो सकता है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने पहली कैबिनेट में पहली कलम से डीएससी वंचित समाज को जो सम्मान देने का काम किया और बेहतरीन किया, उसको लेकर आज डीएससी समाज की सभी प्रमुख लोगों की, विधायकों की, पूर्व विधायकों की, सांसदों की और पूर्व मंत्रियों की एक बैठक यहाँ पर हुई। उस बैठक में 24 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री जी का एक सम्मान समारोह हम हरियाणा भर के लोग इकट्ठे होकर करेंगे। उसकी तैयारी के लिए आज की मीटिंग बुलाई गई थी। कोई तारीख निर्धारित की गई है? 24 नवंबर को टेंटेटिव तारीख है। मुख्यमंत्री जी ने हमें 24 के लिए कहा है और लगभग ये तय डेट है। कोई स्थान निर्धारित? स्थान के लिए अभी मुख्यमंत्री जी फैसला करके बताएंगे। जींद या गोहाना जो भी होगा वो मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। डीएससी समाज की काफी लंबे समय से एक मांग थी और वो मांग पूरी होने के बाद कितना इसको फायदा होगा समाज को? पहले भी 1994 से लेकर 2005 तक ये वर्गीकरण का लाभ हमारे लोगों को मिला है और नौकरियों में हमें 10% की टोटल 20% आरक्षण है रिजर्वेशन का, उसमें से 50% हमें मिला और 50% जब आरक्षण का लाभ हमारे लोगों को मिला तो हमारे क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 और क्लास 4 के भी कर्मचारियों में एकदम से इजाफा हुआ। परंतु लंबे समय से ये वर्गीकरण कोर्ट के कारण रुका हुआ था। भूपेंद्र हुड्डा सरकार की उसमें साजिश थी। अब दोबारा से हमारे नायब सिंह सैनी जी ने वो लाभ हमें देने का काम किया है। बहुत ज्यादा हमारे समाज को फायदा होगा। जहां हमारे बच्चे को 1 नंबर से या 2 नंबर से रह जाते थे मेरिट में, अब हमारी मेरिट भी अलग होगी, हमारा लिस्ट भी अलग आएगी और एडवर्टाइजमेंट भी उनकी अलग होगी। ऐसी समाज के जो ये बताया जा रहा है कि जो जातीयकरण जो समीकरण डाटा की बात कर रहे थे उसको आधार न मानकर सिर्फ ये लागू किया गया चुनावी फायदे को उठाने के लिए, और उन्होंने कहा है कि जो जितना जिसका प्रतिशत है उसके हिसाब से उनको बराबर हक मिला हुआ है, नौकरियां मिली हैं, तो फिर ये अलग क्यों कोटा? ये किसने कही बात आपसे? ये जो ऐसी समाज के लोग हैं कौन सा लोग है वो? हमें तो कहीं वो नजर नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट का 5 जजेस का जो बेंच थी उसका फैसला था, उन्होंने उसको भी चैलेंज करने को उसकी 7 बेंच के जजेस ने फिर उनकी पीआईएल को रद्द किया। अब जो सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बात को भी जो ना माने तो हमारे पास तो कोई इलाज नहीं है ना। मुख्यमंत्री जी ने एक एक चीज को स्टडी करके, हरियाणा सरकार ने एक एक चीज को स्टडी करके, और ये डीएससी समाज के योद्धा इतने सालों से लगे हुए हैं, 1982 से हमारी मांग चल रही है। कोई निर्णय कोई ऐसे थोड़ी होगा घर में बैठ के। ये सारे कानून कायदे के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार निर्णय हुआ है। और जो लोग सर्वोच्च न्यायालय का भी सम्मान नहीं करते, सरकार का भी सम्मान नहीं करते, कैबिनेट का भी सम्मान नहीं करते, विधानसभा का भी सम्मान नहीं करते, उनका मेरे पास या आपके पास तो कोई इलाज है नहीं। वो एक तर्क भी देते हैं कि इनमें पढ़े लिखे ज्यादा लोग नहीं है, इनमें अगर वर्गीकरण का आरक्षण देना तो एजुकेशन में दें। तो ज्यादा पढ़े लिखे फिर डर क्यों रहे हैं वो? जब हमारे पढ़े लिखे कम है फिर वो डरे क्यों बैठे हैं? नायब सिंह सैनी जी ने एक बहुत बड़ा निर्णय कर दिया, यदि डीएससी वर्ग की कोई पोस्ट वैकेंट रहती है, नॉट फाउंड एलिजिबल, कोई पोस्ट रह गई तो हम एससी वर्ग से भरेंगे। और एससी वर्ग में भी यदि इस प्रकार की कोई पोस्ट खाली रह जाएगी तो डीएससी वर्ग से भरेंगे। पहले तो मामला ही उल्टा था ना, एससी वर्ग से कोई पोस्ट खाली रहती थी वो जनरल में कन्वर्ट होती थी। अब नायब सिंह सैनी जी का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है कि जो डीएससी में पोस्ट खाली रह जाएगी वो एससी से भरेंगे, जो एससी से खाली रह जाएगी डीएससी से भरेंगे। एक समरसता का काम किया उन्होंने। अब जो सम्मान समारोह कितने मतलब आप लोगों ने ड्यूटियां लगाई हैं और कितनी भीड़ जुटाने की आप लोगों की वो है? एक ये बड़ा महासम्मेलन हम करेंगे, लाखों लोग आएंगे, बड़ी व्यवस्था करेंगे और जिस प्रकार का उत्साह समाज के अंदर वर्षों वर्षों की मांग को सरकार ने पूरा किया है, तो मुख्यमंत्री जी को मिलने के लिए, मुख्यमंत्री जी को देखने के लिए, मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करने के लिए बेहतरीन ये कार्यक्रम होगा। पास सामाजिक न्याय और अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग विभाग है, तो जो कुमारी सैलजा ने एक लगाया है कि सरकार जो स्कॉलरशिप होती है एससी की वो रोकी हुई है, वो उसमें घोटाला है। देखिए, सारे मामलों की जांच हो चुकी है। वो 2009-10 से पहले के मैटर थे, सब पे जांच हो गई है, सब पे इंक्वायरी हो गई है। जो लोग दोषी थे उनको सजा दे दी है। अब सैलजा जी कौन से मुद्दे को उठा रही है हमें तो पता नहीं। अभी मैंने तो मंत्रालय काम संभाला नहीं है। मैं 1-2 दिन के अंदर जाके मंत्रालय के अधिकारियों से बैठक करके इसको संभालेंगे
और इस प्रकार का मुझे नहीं लगता कहीं कोई मामला है। ये थी कृष्ण बेदी जी, जिनका कहना था जो देवसी समाज की जो काफी लंबे समय से जो मांग चल रही थी उसको लेकर वो अब मुख्यमंत्री का सम्मान करना चाहते हैं और एक बड़ी रैली 24 तारीख को वो करने जा रहे हैं। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।